चलिए आइए हम चर्चा करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम करंट अफेयर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में आपसे चर्चा करेंगे और हमारे लिए, आपके लिए और इस पूरे देश के लिए गर्व करने वाला जो विषय है, हाल ही में भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला भारत ऐसा पहला देश होगा जो चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर अपना कोई उपग्रह स्थापित करेगा, वहाँ पर लैंडर स्थापित करेगा। तो हमारे लिए, आप सबके लिए एक बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय है। चलिए आइए हम चर्चा करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज हम बात करें चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, देखिए चंद्रयान 3 के बारे में बात करने से पहले दो प्रोजेक्ट चंद्रयान से संबंधित लॉन्च हो चुके हैं भारत सरकार के द्वारा। एक हुआ है चंद्रयान 1 और दूसरा हुआ था चंद्रयान 2। देखिए, चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट 2008 में लॉन्च किया गया और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 पूरी तरह से सफल रहा था। चंद्रयान 1 संपूर्ण सफल रहा था, लेकिन चंद्रयान 2 आधा सफल माना गया क्योंकि इसकी जो लैंडिंग है वह सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी, क्रैश लैंडिंग कराई गई थी। और इस क्रैश लैंडिंग का यह नतीजा हुआ कि भारत ने सबसे पहले चंद्रयान पर पानी की खोज की। यानी हमारा चंद्रयान 2 भले ही पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, लेकिन इसने पानी की खोज के प्रमाण को सिद्ध करके बताया कि चंद्रमा पर क्या है, पानी है। अब हम बात करते हैं, ये पूरी दुनिया चंद्रमा पर अपने अलग अलग यान भेज रही है, अपने अलग अलग लैंडर भेज रही है। ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, मानव पृथ्वी के अलावा उन सभी स्थानों को खोजना चाह रहा है जहां पर मानव बस्तियां बसाई जा सकें, और मानव बस्तियां बसाने की इसी खोज के क्रम में विभिन्न देशों के द्वारा अब तक कई सारे प्रोजेक्ट चंद्रमा पर लॉन्च किए गए हैं। और उनका परिणाम यह हुआ है कि मानव लगातार कुछ न कुछ चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहता है और हमारी जो जानकारी है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कोई भी देश अभी इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। भारत भी इसमें अपने एक कोशिश में लगा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने तीन चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है। एक चंद्रयान 1, दूसरा चंद्रयान 2 और आज हम जिसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे वह है चंद्रयान 3। तो भारत भी इस अंतरिक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अंतरिक्ष की खोज की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यह हमारे देश के लिए एक बहुत गौरवान्वित बात है। बात इसलिए है क्योंकि हमारा देश बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रहा है और अंतरिक्ष विज्ञान में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। हम अमेरिका की बराबरी कर पा रहे हैं और बहुत कम मामूली से खर्चे पर हम ऐसे मिशनों को लॉन्च कर रहे हैं और दुनिया अचंभित रह जाती है कि हम इन मामूली से खर्चे पर ऐसे मिशन को कैसे लॉन्च कर पाते हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों की यह सफलता है। सबसे पहले हम उन सभी वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने इस मिशन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब हम इस मिशन के बारे में, संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करें तो यह मिशन, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया है? अगर आपसे तिथि पूछी जाए तो यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर यह लॉन्च किया गया। और कहाँ से लॉन्च किया गया आपसे यदि पूछा जाए तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है
जो आंध्र प्रदेश की सीमा में आता है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष जो केंद्र है, स्पेस सेंटर है, वह किसके अधीन आता है? तो वह किसके अधीन आता है? आंध्र प्रदेश राज्य के अधीन आता है। तो यहाँ से भारत सरकार ने, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 मिशन को क्या किया? लॉन्च किया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से रॉकेट के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो इस मिशन को ALVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह GSLV Mk3 श्रेणी का रॉकेट है। देखिए, GSLV Mk3 को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिए कि बाहुबली रॉकेट कौन है। GSLV Mk3 को बाहुबलि रॉकेट के नाम से जाना जाता है। तो अब तक का सबसे भारी रॉकेट है ये ALVM-3M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अब हम बात करें कि इस चंद्रयान 3 में हमारी क्या क्या योजनाएं हैं और किन उद्देश्य के साथ इसको अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, और यह कब वहां जाकर पहुंचेगा और कब यह वहां जाकर कार्य करेगा। तो इस चंद्रयान 3 में 3 चीज़ें हैं। एक तो है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो 4 से 6 महीने तक काम करेगा। दूसरा है लैंडर जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। और तीसरा है रोवर, यह लैंडर के अंदर होगा और लैंडर से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह की क्या लेगा? पिक्चर लेगा, और वह पिक्चर जो होंगी भारतीय तिरंगे के साथ होंगी। यदि हम इस मिशन में सफल हुए तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए और हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा पहुंच जाएगा और हम आगे बढ़ने की दिशा में बहुत आगे पहुंच जाएंगे। अब हम बात करें कि इसका वजन जो है, इन तीनों चीज़ों का मिलाकर वजन 3900 किलोग्राम है। और कहाँ पर हम चंद्रमा पर लैंडिंग करेंगे, कहाँ पर ये लैंडिंग करेगा? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग होगी और इस दक्षिणी ध्रुव का नाम दिया गया है लूनर। देखिए, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अंधेरा रहता है, और यदि हम तापमान की बात करें तो तापमान -235 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, बहुत जमाने वाली। तो हमारे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि चंद्रमा के दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों पर बर्फ है। तो यदि बर्फ है और यहाँ पर इतना -235 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो निश्चित रूप से बर्फ़ के प्रमाण मिलेंगे। और जब बर्फ़ के प्रमाण मिलेंगे तो हम ये पता कर पाएंगे कि वहाँ पर जीवन को, माना आगे पानी की उपलब्धता को पूरी करते हुए मानव बस्तियों को कैसे बसाया जा सकता है। तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुँच पाया है। अगर हमारा यह मिशन सफल होता है तो निश्चित रूप से भारत पहला ऐसा देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर एक सफल लैंडिंग करेगा, और वहाँ भारत के द्वारा की गई खोज निश्चित रूप से दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी। आगे हम बात करें तो हमारा जो चंद्रयान 3 है, यह 23 अगस्त 2023 को, कब? 23 अगस्त 2023 को 5:47 पर चंद्रमा पर क्या करेगा? लैंडिंग करेगा। 5:47 पर चंद्रमा पर यह क्या करेगा? लैंडिंग करेगा, और वहाँ पानी की उपलब्धता के बारे में पहचानेगा कि वहाँ पर पानी की उपलब्धता कितनी है।
तो साथियों, मैं समझता हूँ आपको चंद्रयान 3 के बारे में, एक संपूर्ण विषय के बारे में हमने जो जानकारी दी है, यह जानकारी एग्ज़ाम ओरिएंटेशन है। परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आते हैं, निश्चित रूप से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अच्छी तरह से बता पाएंगे। और इसी के साथ हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, हमारे इसरो जो स्पेस एजेंसी है, उनके वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, और आगे जाकर हम इसमें निश्चित रूप से सफल हों। धन्यवाद, नमस्कार।